हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, तो चलिए उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक करनी थी मल्टीप्लिकेशन की एडिशन पर, और जिसमें सभी इंटीजर्स नेगेटिव थे। ठीक है, तो -4 इंटू -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -4 इंटू -5 ये प्लस -4 इंटू -2। हमें ये चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसको ले लेता हूँ -4 इंटू -5 प्लस -2। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। -4 तो ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम पहले। दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, बीच में एडिशन है, यानी कि एडिशन हो जाएगा। और -5 और -2 क्या हो जाएगा, 5 + 2 7, और साइन होगा नेगेटिव। ठीक है, और इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले। तो 4 7 28, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड लेते हैं, -4 इंटू -5 प्लस -4 इंटू -2, ये लेते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। -4 इंटू -5 हो जाएगा 4 5 20, और साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस आएगा। ठीक है, तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, बीच में एडिशन है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 4 2 8, और साइन फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 + 8 हो गया 28। तो हाँ, ये वेरीफाई हो गया कि ये ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 इंटू 5 माइनस -1 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 ये -10 इंटू -1। ठीक है, तो ये हमें वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है या नहीं है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, 10 इंटू 5 माइनस -1। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6, तो 10 6 = 60 हो जाएगा ये। उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं, 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू -1। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अंदर ब्रैकेट पहले से है। 10 5 = 50, इसको सॉल्व करा, माइनस लिया हमने फिर। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 1 हो जाएगा 10। ठीक है, और साइन कौन सा होगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 50 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 + 10 हो जाएगा 60। तो आप देख सकते हैं कि 60 और 60 ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि ये वाली साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था, -25 इंटू 2 इंटू 16 इंटू -5। इसको हमें इजीली सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। 16 5 = 80, ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 इंटू 2 होता है 50। तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -25 इंटू 2 हो जाएगा -50। कैसे हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, आपस में दुश्मनी होती है, तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, इंटू 16 5 = 80, इसको ब्रैकेट में ले लो, 16 5 = 80, और फिर से साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 8 = 40, और डबल ज़ीरो लगा दिए, और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। सेकेंड पार्ट है, -15 इंटू 53। तो इसमें या तो आप 15 को 20 - 5 लिखो, या 53 को 50 + 3। तो मैं इसको 50 + 3 लिखने की कोशिश करता हूँ, उससे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 50 + 3। अब हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या करेंगे, -15 इंटू 50 ये ले लिया एक तरफ। ठीक है, -15 इंटू 50, प्लस करेंगे -15 इंटू 3, इसको लिख लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -15 इंटू 50 क्या होता है, इसको भी चाहे तो ब्रैकेट में ले लो, और चाहे दोनों को ब्रैकेट में ना लो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -15 इंटू 50 हो जाएगा 15 5 = 75, ज़ीरो लगाया, और ये नेगेटिव। ठीक है, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस 15 3 = 45, और साइन फिर से नेगेटिव। ठीक है, तो -750 प्लस -45 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 795, और साइन आ जाएगा नेगेटिव। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, 32 इंटू -97 प्लस 32 इंटू -3। अब आप देख सकते हैं 32 कॉमन है, तो इसमें आपने 32 कॉमन लिया, इंटू यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी जैसे प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो वैसे आप यूज़ करेंगे। -97 और -3 ये अंदर बच जाएंगे। ठीक है, तो आप अंदर लिखोगे -97
प्लस -3। ठीक है, दोनों तरफ से हमने 32 कॉमन ले लिया था, इसलिए 32 आपने ऐसे ही रहने दिया। ये हो जाएगा 97 + 3 हो जाएगा 100, और दोनों ही सेम साइन है इसलिए ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 100 और माइनस साइन लगा दिया, तो ये हो जाएगा -3200। ठीक है, 00 और नेगेटिव साइन। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखिए, आप पॉजिटिव नंबर्स या फिर होल नंबर्स का डिवीजन तो आप समझते ही हैं, जैसे कि 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है 5, है ना, या फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 होता है 5, ये भी 5 होता है ना। तो आप होल नंबर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन अच्छे से समझते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम डिवीजन में नेगेटिव इंटीजर्स ले आएँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10 की जगह -10 हो जाए, या फिर 2 की जगह -2 हो जाए, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो जाए, तब हम क्या करेंगे, हम डिवीजन कैसे करेंगे। अब देखिए, डिवीजन भी कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन की तरह कोई खास अंतर नहीं है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने सिर्फ साइन के साथ हेर फेर सीखा है इंटीजर्स में, बाकी हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करते आए हैं। डिवीजन में भी हम नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं होल नंबर्स का, वैसे ही डिवीजन करेंगे। बट अंतर क्या होगा, यहाँ पर हम साइंस देखेंगे कि साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये तो आपने देख लिया कि नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं होल नंबर्स का जैसे होता है। ठीक है, क्या होगा कि अगर यहाँ पर एक इंटीजर नेगेटिव हो जाए, जैसे कि ये मैं पॉजिटिव रखता हूँ 10 को, और यहाँ पर डिवीजन हम नेगेटिव इंटीजर से करें, -2 से करें, तब क्या होगा। या फिर मैं 10 को नेगेटिव ले लूँ और 2 को ऐसे ही पॉजिटिव ही रखूँ, तब क्या होगा। या फिर मैं दोनों को ही नेगेटिव ले लूँ, तब क्या होगा। ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड हो रहा है नंबर, ये दोनों ही नेगेटिव हो जाए, तब क्या होगा। तो देखिए, कोई खास अंतर नहीं आता है। साइंस के साथ में वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे जो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किया है। जैसे कि अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, प्लस और प्लस, तो आपका जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो भी पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ठीक है, तो प्लस और प्लस की जो फ्रेंडशिप होती है वो मेंटेन होती है और प्लस साइन होता है। ठीक है, अगर एक भी इंटीजर नेगेटिव हो गया, जैसे कि यहाँ पर -2 नेगेटिव है और यहाँ पर -10 नेगेटिव है, एक इंटीजर, कोई एक इंटीजर नेगेटिव होगा, यानी कि प्लस और माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, और यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस की आपस में दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में माइनस की जीत होती है। तो आप नॉर्मल आप इसको डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 10 और साइन नेगेटिव लगेगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 5 ज़ा 10 और साइन नेगेटिव लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 दोनों ही नेगेटिव है, माइनस माइनस की आपस में फ्रेंडशिप होती है, और यहाँ भी एडिशन हो प्लस साइन हो जाता है, एडिशन तो नहीं प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +5 रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल फॉलो होता है। दोनों ही अगर दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो क्वोशंट हमारा पॉजिटिव आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी हमारा क्वोशंट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों नेगेटिव थे और क्वोशंट पॉजिटिव आया। एक इंटीजर, कोई एक इंटीजर अगर नेगेटिव हो जाता है, जो कि इन केसेस में है, यहाँ पर -2 नेगेटिव था और यहाँ पर -10, तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव आता है, और जैसे यहाँ पर -5 दोनों जगह नेगेटिव था। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं। थोड़े और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए -36 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 9 ज़ा 36 होता है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, उनकी आपस में दुश्मनी और नेगेटिव की जीत होती है, तो ये -9। ठीक है, अगर 16 लेता हूँ मैं और उसको डिवाइड करता हूँ -2 से, तो क्या होगा, तो 2 8 ज़ा 16, क्वोशंट 8 आया, लेकिन प्लस और माइनस में फिर से वही माइनस। ठीक है, दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता, मान लीजिए कि -24 को मैं डिवाइड करता -8 से, तो आंसर आता 8 3 ज़ा 24 और माइनस माइनस प्लस। एक और बात, आप जानते हैं कि आप किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं 5 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ये डिफाइंड नहीं होता है। जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं कि हम किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और इसी तरीके से हम किसी इंटीजर को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है, ये गलत होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए इसको मैं लिख सकता हूँ a/b करके ऐसे। ठीक है, दो इंटीजर लेता हूँ a और b। ठीक है, तो या तो मैं a/b ऐसे लिख दूँ डिवीजन, या फिर a डिवाइडेड बाय b इस तरीके से लिख दूँ। तो इन दोनों ही केसेस में जो हम डिवाइज़र ले रहे हैं वो 0 नहीं होगा, b हमारा कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप किसी a को a/0 से डिवाइड नहीं कर सकते, a/b लेंगे या a डिवाइडेड बाय b लेंगे, तो यहाँ दोनों केसेस में b हमारा नॉन
ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो नहीं ले सकते। यहाँ तक कि आप इस तरीके से भी नहीं लिख सकते 0/0, ठीक है, ज़ीरो को भी ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अब डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन में तो ये ट्रू होती है, लेकिन डिवीजन में, इंटीजर्स के डिवीजन में ये प्रॉपर्टीज़ नॉट ट्रू होती हैं, ठीक है। ये सारी कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है डिवीजन में। इंटीजर्स का ही नहीं बल्कि होल नंबर्स के डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। देख लेते हैं एक आध एग्जांपल कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। मैं पॉजिटिव इंटीजर्स ही ले रहा हूँ, होल नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो 8/4, क्लोजर का मतलब है कि अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आपको एक इंटीजर वापस मिल जाएगा। तो 8/4 2 है, ये एक इंटीजर है ना। लेकिन अगर मैं 4/8 लूँ तो इसको ये बन जाएगा एक फ्रैक्शन। तो क्या ये इंटीजर है? जी नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि दो इंटीजर को डिवाइड करने पे आपको वापस इंटीजर मिले। कॉम्यूटेटिविटी ये कहती है कि 8 को आप 4 से डिवाइड करें या 4 को 8 से डिवाइड करें, दोनों में रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। क्या हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है? यहाँ पर 2 है, यहाँ 4/8 है, नहीं जी, यहाँ पर रिजल्ट हमें सेम नहीं मिल रहा है, तो कॉम्यूटेटिविटी भी ट्रू नहीं है। एसोसिएटिविटी ये तो बिल्कुल ही ट्रू नहीं होगी। कैसे? इसका मतलब है कि अगर मैं 8/4 और ऐसे लिखूँ और दो तरफ लिख देता हूँ यही चीज़, इसका मतलब होता है कि अगर मैं पहले दो टर्म को कर रहा हूँ सॉल्व या बाकी दोनों टर्म को कर रहा हूँ, ये मैटर नहीं करना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आंसर हमारा सेम आ रहा है। 8/4 हो जाएगा 2 और इसको हम डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, 2/2 हो जाएगा 1। इधर 8 ऐसे ही लिखेंगे, 4/2 हो जाएगा 2, ठीक है। 8/2 हो जाएगा 4। तो क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हमारी एसोसिएटिविटी भी फॉल्स है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाली ये प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि होल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो नेगेटिव के लिए तो कहाँ से सेटिस्फाई होंगी? यानी कि पूरे इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी स्पेशल डिवीजन की जो हमें देखनी है? तो चलिए उनको देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस, ठीक है। आधी प्रॉपर्टी क्या है? एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस, यानी कि कोई भी इंटीजर अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है या वो डिफाइंड नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हम किसी भी इंटीजर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी इंटीजर हो, 100 हो, 100 को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ तक कि 0/0 भी ये भी नहीं कर सकते, सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एंड ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर अदर देन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी प्रॉपर्टी मतलब हाफ पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा आप किसी भी इंटीजर से इसको डिवाइड करें वो ज़ीरो ही देगा, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि ज़ीरो को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। ज़ीरो को आप 5000 से डिवाइड करें, 5000 से डिवाइड कर दिया तो भी आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अदर देन ज़ीरो मतलब कि हम 0/0 नहीं कर सकते, ठीक है, डिफाइंड नहीं है, ये हमने कह दिया। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या थी? एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस, कोई भी इंटीजर हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। एंड ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर अदर देन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करें आंसर हमें ज़ीरो ही देगा, बस नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे डिवाइज़र भी हमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको सेम इंटीजर मिलेगा। कैसे? देखिए, अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है आप उसको 1 से डिवाइड करते हो तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है ना, 5/1 5 होता है। नेगेटिव इंटीजर हो तब क्या होगा? जैसे कि -7 हो, उसको आप 1 से डिवाइड करो तो ये 7/1 7 होता है, और माइनस प्लस माइनस, तो देखिए आपको -7 को आपने 1 से डिवाइड करा, फिर से आपको -7 मिल गया, है ना। तो अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हो, मान लो a लेते हो इंटीजर, उसको 1 से डिवाइड करोगे तो आपको वापस a मिल जाएगा। यही है प्रॉपर्टी है कि आप किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो ये वापस आपको इंटीजर सेम मिल जाएगा। यही दो प्रॉपर्टीज़ इसकी डिवीजन की थी। अब एक केस होता है कि अगर आप किसी इंटीजर को -1 से डिवाइड करो तो आपको, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? देखिए, 1 से डिवाइड करने पर तो आपको सेम इंटीजर मिलता है, पर -1 से ऐसा नहीं होगा। 5/1 हो जाएगा 5,
और साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, प्लस माइनस माइनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 था तो ये -5 हो गया। कोई और इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए लेता हूँ मैं 13, तो -13 लेता हूँ, -13 को डिवाइड करता हूँ -1 से, देखते हैं क्या होता है। 13 डिवाइडेड बाय 1 13 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आप देख सकते हैं -13 से ये +13 हो गया। तो और ये 5 से -5 हो गया था, तो आप देख रहे हैं कि साइन हमारा रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अगर आप -1 से किसी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो आपका साइंस रिवर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन रिवर्स होता है। कैसे, जैसे कि 5 को -1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -5 आता है। तो आप -1 से ये नंबर इंटीजर को किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आपके साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में सेम चीज़ होती है। अब ये 3 क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं। -16 डिवाइडेड बाय -4, -27 डिवाइडेड बाय 9 एंड 40 डिवाइडेड बाय -8। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस देखेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा डिवीजन फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।